नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के बारे में। 1971 में किस प्रकार का युद्ध हुआ था, कैसे भारत अकेला पड़ गया था, दुनिया से अलग थलग हो गया था। लेकिन ऐसी मुसीबत में हमारे मित्र देश ने, जो रूस है, उसने बहुत साथ दिया था, हमारा बहुत ही साथ दिया था और रूस की वजह से हमने विजय प्राप्त की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन ये आक्रमण जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि इसी युद्ध को बंगाल मुक्ति युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जो बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल को अलग कर दिया गया था पाकिस्तान से, वो 1971 में किया था। श्रीमती उस टाइम की जो हमारी प्रधानमंत्री थी, हमारी वीरांगना प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये हुआ है, ये संभव हुआ था उस समय, तो उनके नेतृत्व में ये हुआ था। उस समय के जो हमारे भारत के जनरल थे, जो हमारे भारत के लेफ्टिनेंट जनरल थे, जगजीत सिंह अरोड़ा। कौन थे? जगजीत सिंह अरोड़ा हमारे भारत के लेफ्टिनेंट जनरल थे, जगजीत सिंह अरोड़ा। और पाकिस्तान का जनरल था उस समय लेफ्टिनेंट अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी। इतना लंबा नाम है, अगर इनके इरादे भी नेक होते तो आज इनको ये दिन देखना ना पड़ता। तो उस समय जो पाकिस्तान का लेफ्टिनेंट जनरल था, अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी था। तो पाकिस्तान ने ये सोचा कि हिंदुस्तान तो अब अलग थलग हो गया है, क्यों ना इस पर अटैक कर दिया जाए। तो पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका आज हमारा बहुत मित्र बना हुआ है, उस समय अमेरिका ही सबसे ज्यादा पाकिस्तान के साथ था, पाकिस्तान का ही साथ देता था। लेकिन जब ये फिर ओसामा और दूसरे आतंकवादी जो अमेरिका पर ही अटैक करने लगे, तब ये आतंकवाद के खिलाफ हो जाता है और भारत का भी साथ देने लगता है। तो मैं आपको बता दूं, एक राजस्थान में, यहां राजस्थान में एक जगह है, राजस्थान की एक बाउंड्री पे जगह है लोंगेवाला। लोंगेवाला में इन लोगों ने अटैक कर दिया था और हमारे 3 दिसंबर 1971 को 11 एयरबेस पर अटैक किया था। कितने? 11 एयरबेस को इन्होंने चुना था, पाकिस्तानियों ने हमारे 11 एयरबेस पर अटैक कर दिया था। तो थल सेना की बात करता हूं, यहां एक ये पोस्ट है लोंगेवाला, बॉर्डर है राजस्थान और पाकिस्तान का। तो यहां पर लोंगेवाला में उस समय तैनात थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, और वहां पर कुल उस पोस्ट पर 120 जवान थे और 120 सारे के सारे सिख थे, सरदार थे सारे के सारे। तो रात को जैसे ही पाकिस्तान हमला करता है, तो पाकिस्तान की तरफ से 6000 आर्मी जो है वो भारत की तरफ आ रही थी। तो जब टैंक होते हैं, बड़े बड़े टैंक, ये टैंक यहाँ पे बहुत खतरनाक होता है। ये इतना खतरनाक होता है कि ये इसमें गोली अंदर बहुत मुश्किल लगती है, इसमें बंदूक का कोई असर नहीं होता है। कोई अगर गोला दाग दे या नीचे माइंस से उड़ा दे तब ही ये खत्म हो सकता है, नहीं तो ये खत्म नहीं होता है। तो जो टैंक थे वो कई सैकड़ों के हिसाब से टैंक जो है वो लोंगेवाला की तरफ यहां आ रहे थे। तो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने जब दिल्ली को हेडक्वार्टर को फोन किया कि इस तरह से कोई घटना आ रही है, हमारी तरफ कोई हलचल हो रही है, टैंकों की आवाज सुनाई दे रही है, जब वहां के जो रात को गश्त पे बैठते हैं, ड्यूटी पे बैठते हैं आर्मी वाले, तो उन्होंने बताया कि सर वहां से कोई आवाज आ रही है, टैंकों की आवाज लग रही है। अब रात का समय था, दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने कुछ दूरबीन में देखा, दूरबीन में क्या देखना था, लेकिन उन लोगों को फिर महसूस हुआ कि ये कुछ किलोमीटर के पर पाकिस्तानी फौज हमारी तरफ आ रही है। तो जब दिल्ली को फोन किया, हेडक्वार्टर को फोन किया, तो दिल्ली से जो मेजर थे हमारे जगजीत सिंह अरोड़ा ने कहा कि कुलदीप सिंह आप ऐसा करो कि पोस्ट को छोड़ दो और पीछे हट जाओ। तो कुलदीप सिंह जी ने, जो चांदपुरी थे, उन्होंने अपने जवानों के साथ एक मीटिंग की, जल्दी जल्दी क्या मीटिंग करनी थी उस समय, लेकिन उनको पूछा कि क्या करें, हम वापस चले जाएं। लेकिन सब सरदारों ने कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे। तो कुलदीप सिंह चांदपुरी ने कहा था कि जब तक हमें जान रहेगी तब तक हम लड़ते रहेंगे, हम गुरु गोविंद सिंह के
शिष्य हैं। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा था उस समय? मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने यह कहा था कि चिड़ियों के संग बाज लड़ावे, गिदड़ को भी शेर बनावे, 1.25 लाख से एक लड़ावे, ता गुरु गोविंद सिंह नाम धियावे। इसका मतलब यह था कि चिड़ियों के संग बाज लड़ावे। आपने देखा है बाज जो है वो चिड़ियों का शिकार करता है, लेकिन कुलदीप सिंह, ये अपने गुरु गोविंद सिंह जी का ये कहना था कि चिड़ियों को भी ऐसा तैयार किया जाए, उनमें ऐसा जज्बा होना चाहिए कि वो बाज तक के साथ लड़ जाए, और गिदड़ को भी शेर बनावे। एक गिदड़ होता है मामूली जो कि शेर से डरता है, लेकिन बोलता है कि ऐसा जज्बा पैदा करो खुद में कि एक गिदड़ जो है वो भी शेर के साथ लड़ जाए, और 1.25 लाख से एक लड़ावे। अगर 1.25 लाख की सेना होती है, एक आदमी 1.25 लाख तो बन नहीं सकता है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि 1.25 लाख से एक आदमी लड़ जाए, 1.25 लाख की सेना आती है तो वहां से हटे ना और डटकर मुकाबला करे। अगर ये करते हैं तो बोलता है तब गुरु गोविंद सिंह के आप शिष्य कहलाने के लायक होते हैं। तो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने कहा कि हम हटेंगे नहीं, हम डटकर मुकाबला करेंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, टैंक को, जो टैंक आ रहे थे, पाकिस्तानी टैंक आ रहे थे, उनको उड़ाने के लिए उनके पास कुछ माइंस थे। माइंस होता क्या है? माइंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है माइंस जिसमें आदमी उड़ जाता है, वो हल्का होता है, उस पर अगर पैर रख देता है कोई आदमी तो वो धमाके की आवाज से उड़ जाता है, वो बम ब्लास्ट हो जाता है और आदमी मर जाता है। लेकिन एक होता है टैंक माइंस। टैंक माइंस ऐसा होता है अगर उस पे आदमी का पैर भी चला जाए तो वो उड़ेगा नहीं, क्योंकि उस पर काफी ज्यादा प्रेशर चाहिए, कई 1000 किलो टन का उस पर प्रेशर होना चाहिए, तब वो फटता है। लेकिन ये टैंकों के लिए स्पेशल बनाया जाता है। और जब टैंक जो थे, टैंकों को उड़ाने के लिए कुलदीप सिंह चांदपुरी ने अपने जो 120 जवान थे उनको लगा दिया कि आप कुछ दूरी पे जाके माइंस बिछा दो। उन्होंने माइंस बिछा दिए, और माइंस भी उनके पास, अफसोस की बात है कि बहुत ही कम थे, 5, 10, 15, 20 माइंस यही थे उनके पास। उन्होंने माइंस को इस तरह से सेट किया कि आगे वाले दुश्मन को पता ना चले, और उसके बाद अपने जो खाना खाने की टिफिन होती है, हम आमतौर पर टिफिन ले जाते हैं ऑफिस या स्कूल या कहीं भी, तो टिफिन होती है, उन टिफिनों को रेत में, आपको पता है जो लोंगे वाला पोस्ट है वहां पे रेतीला इलाका है, तो मिट्टी में, रेत में जो अपनी टिफिन थी उनको बंद कर दिया, और जो सेना थी, वायु सेना, उससे मदद मांगी कि आप हमारी मदद करो, हम पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जो लड़ाकू विमान थे वो रात के समय भी अटैक कर सके, उड़ान भर सके। इस प्रकार आज होता 2025 का होता, आपने देखा है कि 2025 में किस तरह से रात को ही पाकिस्तान में जाके उनके कई एयरबेस उड़ा दी है, आतंकवादियों के अड्डों को उड़ा दिया है। लेकिन उस समय इस प्रकार की टेक्नोलॉजी बहुत ही कम थी हमारे भारत के पास। तो वो कह रहे थे कि अगर सुबह होती है, सुबह तक का इंतजार करो, सुबह होती है तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो उनको भटकाने के लिए, पाकिस्तानी आर्मी को भटकाने के लिए श्री मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि वहां अपने टिफिन लगा दिए। तो जैसे ही पाकिस्तानी फौज वहां पे पहुंचती है, तो जब माइंस पे चढ़ जाते हैं उनके टैंक, तो धड़ाम से 2-4 टैंक उड़ जाते हैं, वो सारे रुक जाते हैं कि देखो भाई, अगर आगे सारे, उनको लगा कि टैंक आगे माइंस बिछाए हुए हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं था गिदड़ों को कि आगे सिर्फ 120 जवान ही हैं। अगर ऐसा होता तो वो एकदम चढ़ाई कर जाते, क्योंकि उनके पास तो 6000 आर्मी थी। लेकिन जैसे ही टैंक उड़े, वो डर गए कि हमारे सारे टैंक खत्म हो जाएंगे, और उन्होंने एक्सपर्ट बुलाए कि आगे जो माइंस होंगे, लगे हुए माइंस है, उनको आप डिफ्यूज करो, उनको निकालो और डिफ्यूज करो। अब रात की बात थी, 1-2-3 बजे की बात थी, तो वो जब तक अपने एक्सपर्ट को बुलाते, फिर वहां पर रेत में, मिट्टी में माइंस को खोजने लगे, और माइंस जैसे ही निकालते थे, कुछ 1-2 माइंस मिला होगा वहां पर उनको, माइंस निकालने लगे, फिर वो टिफिन को इकट्ठा करने लगे, रात भर वो टिफिन इकट्ठा करने लगे। इतने में वो टाइम व्यतीत हो गया, टाइम निकल गया। वो माइंस की जगह जो आर्मी वालों की टिफिन रखी हुई थी, टिफिनों के निकाल के आराम से ले जाते थे। अरे भाई कहीं फटे ना,
कहीं फटे ना, डरे हुए कि कहीं ये फट ना जाए। वो फटना क्या था, वो तो एक खाली टिफिन थी। तो इस तरह से जो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी थे, उन्होंने आर्मी को रोक के रखा। जैसे ही सुबह होती है, फिर भोर होती है, तो हमारे जो वायुसेना थी वहां पे पहुंच जाती है और उन पर हमला कर देती है, और पाकिस्तानियों को वहां से टैंक छोड़ के भागना पड़ा, और इस तरह से खदेड़ दिया वहां से, जैसे कुत्ते को, पागल कुत्ते को भगाते हैं। और इस पर एक वीडियो बनी है, एक फिल्म बनी है, बॉर्डर फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, बॉर्डर फिल्म। तो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का रोल जो है, वो किरदार जो है, वो सनी देओल निभा रहे हैं। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का किरदार सनी देओल निभा रहे हैं। ये इसी ये लोंगेवाला के ऊपर ये फिल्म बनी है। उसके मैं आगे बढ़ता हूं, आगे पूरी कहानी बताऊंगा कि 1971 के युद्ध, ये तो सिर्फ लोंगेवाला की बात थी। उसके बाद पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी थे, उन्होंने 11 हमारे हिंदुस्तानी एयरबेस पर अटैक कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को, 3 दिसंबर की बात है, ये अटैक कर देता है। उससे पहले की घटना के बारे में बताता हूं आपको। 9 अगस्त को श्रीमती इंदिरा गांधी ने रूस के राष्ट्रपति के साथ एक बैठक होती है उनकी, और उन्होंने उस बैठक में भाईचारे और सहयोग की संधि पर जो है वो हस्ताक्षर कर दिए। इससे अमेरिका को बहुत बुरा लग गया, लेकिन अमेरिका ये भी चाहता था कि भारत को कमजोर करना है, भारत को कमजोर करना है, और रूस की एंट्री जो है वो भारत में नहीं होने देनी है, क्योंकि एशिया में उसका प्रभाव कम हो रहा था। उसको पता था कि बंगाल के विभाजन में अगर बांग्लादेश अलग होता है, बांग्लादेश अलग हो रहा है, अलग हो जाता है, तो भारत एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में दुनिया के सामने उभर के आएगा, प्रस्तुत हो जाएगा। तो उन्होंने चाइना को भी उकसाया, अमेरिका ने चाइना को भी उकसाया था, और चाइना ने आक्रमण नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि रूस ने चाइना को धमकाया था, रूस ने धमकाया था कि आप आक्रमण नहीं करेंगे, आप आक्रमण नहीं करेंगे, नहीं तो इसकी जो परिणाम होंगे उसके जिम्मेदार आप खुद रहेंगे, आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। तो अमेरिका और पाकिस्तानी सेना का एक उस समय उनका संगठन बना हुआ था, जिस संगठन को सेंटो या सेटो के नाम से जाना जाता था। और 9 अगस्त को मैंने बताया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने रूस के साथ भाईचारे और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। पहले दिन ही भारतीय सेना ने, जो पहले दिन 1971 में 3 दिसंबर को हिंदुस्तान पर आक्रमण होता है, हमला होता है, तो 4 दिसंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये अनाउंस कर दिया था कि, और इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी कि सेना को खुली छूट दे दी थी जवाब देने के लिए। तो पहले ही दिन हमारा जहाज था, उस समय हमारे पास राजपूत, और राजपूत ने पाकिस्तानी एक पनडुब्बी को नष्ट कर दिया था, और नेवी ने पाकिस्तान की 10 बैटलशिप को खत्म कर दिया था। जो हमारी नेवी सेना थी उसने पाकिस्तानी के 10 बैटलशिप को नष्ट कर दिया था। और जब तक हमारी सेना अंदर चली गई थी, तो हमारी सेना ने 15,010 किलोमीटर का जो एरिया था वो अपने अंडर ले लिया था, लेकिन बाद में शिमला समझौता होता है और उस एरिया को वापस कर दिया जाता है। पाकिस्तान का भी यही मकसद था कि मैं भारत पर आक्रमण करूंगा, तो 1948 की तरह कुछ एरिया जो पीओके लेके गया था, वो 1948 में 47-48 में युद्ध हुआ था। ये 2 अक्टूबर 1947 में युद्ध शुरू हुआ था, कश्मीर का युद्ध। तो उस समय पीओके जो था वो पाकिस्तान छीन के ले गया था। उसको यहां भी लग रहा था कि कुछ एरिया, कुछ 1000 किलोमीटर 100 किलोमीटर एरिया जो वो इस बार भी हड़प लेंगे, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि हमसे बंगाल अलग हो जाएगा। बंगाल अलग कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। यहां पर ये यहाँ है बंगाल, यहां बंगाल है, तो यहां है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है और यहां बंगाल है। पाकिस्तान को 2 भागों में पहले से ही विभाजित कर दिया गया था। 2 हिस्से पाकिस्तान को दिए थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान था वहां के लोग काले थे, और पाकिस्तान के लोग इन लोगों को पसंद नहीं करते थे, वो इन लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते थे, बंगाल के लोगों के साथ।
और ये बांग्लादेश के लोगों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार करते थे, लेकिन ये पाकिस्तान का ही हिस्सा था। तो इन लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। इस वजह से इन लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया कि हमें आजाद कर दो। तो इसमें भारत भी इन्वॉल्व था, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका को लग रहा था कि भारत इन्वॉल्व होता है तो अगर ये अलग हो जाता है, बांग्लादेश अलग हो जाता है, तो भारत का जो प्रभुत्व है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, एशिया में उसका प्रभाव जो है कम हो जाएगा। किसका? अमेरिका का। तो अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने चाइना को उकसाया, ये वहां पर चाइना है, ये चाइना है, तो चाइना को उकसाया कि आप भारत पर भी भारत पर आक्रमण कर दो। यहां से पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया है और यहां से आप आक्रमण कर दो। तो चाइना ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि रूस ने उसको डराया था अगर ऐसा होता है तो आप ही जिम्मेदार रहेंगे। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे अमेरिका के राष्ट्रपति। उसने ही ये सारी चाल चली थी, ये शतरंज, ये चक्रव्यूह बनाया था। इसी बीच होता क्या है कि 9 दिसंबर को निक्सन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने एयरक्राफ्ट यूएसएस एंटरप्राइजेस को बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी में उतार दिया ताकि भारत को यहां से भी कवर कर सके। उन्होंने चौतरफा भारत को बिल्कुल डेड करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। तो यहां से उन्होंने बंगाल की खाड़ी में अपने एक यूएसएस एयरक्राफ्ट को यूएसएस इंटरप्राइज को यहां पर उतार दिया था। और 10 दिसंबर को ब्रिटेन ने भी अपने एयरक्राफ्ट ईगल को यहां पर उतार दिया था और कई ईगल उन्होंने यहां पर उतार दिए थे। जब रूस को यह पता लगता है तो रूस भी अपनी मित्रता निभाने के लिए यहां पर पहुंच जाता है। कहां? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जैसे रूस पहुंच जाता है तो रूस ने अपने बड़े जंगी जहाज बेड़े लेकर वहां पे पहुंच जाता है और अपने जो मिसाइलें होती है, मिसाइलें जो एंटी शिप मिसाइल थी उनको भी यहां पर ले आया था। और जैसे ही वो ईगल को देखता था तो मार देता था। ईगल जो है वो, इसका नाम था, ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट का नाम था ईगल, तो उसको वो मार देता था। और उसका मकसद था कि हिंदुस्तान के आसमान में अगर विदेशी जहाज दिखता है तो उसको वहीं पे गिरा दिया जाए, और ऐसा ही होता है। लेकिन जैसे रूस की एंट्री होती है बंगाल की खाड़ी में, रूस की एंट्री होती है तो यहां से जो ब्रिटिशर्स थे वो सारे यहां से भाग जाते हैं। ब्रिटिशर्स भाग जाते हैं। और इस युद्ध में आपको बता दूं, श्रीलंका ने भी पाकिस्तान का साथ दिया था। श्रीलंका ने भी पाकिस्तान का साथ दिया। कैसे दिया था? जब पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट हमला करने के लिए आते थे तो पाकिस्तान श्रीलंका के एयरबेस में आकर वो फ्यूल भरते थे। अगर यहाँ आक्रमण करते थे तो पाकिस्तान में जाना उनको दूर हो जाता था। यहां पर तो विद्रोह चले हुए थे, बांग्लादेश में तो विद्रोह चले हुए थे, तो उसको लगता था कि हम यहाँ पे जाएंगे और फ्यूल भराएंगे। और ऐसा ही सहयोग दिया था श्रीलंका ने, उनको फ्यूल भरवाया था श्रीलंका ने अपने एयरवेज में। और फिर पाकिस्तान जो इसी बीच रूस की एंट्री होती है तो पाकिस्तान बुरी तरह से हार जाता है, हर तरफ से हार जाता है। वायुसेना से हार जाता है, नेवी से हार जाता है, और थल सेना भी, मैंने बताया जो लोंगेवाला जैसी चेक पोस्ट, उस तरह से वो थल सेना से भी हार जाता है। और लास्ट में होता क्या है, 16 दिसंबर को पाकिस्तान सरेंडर कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। उसके 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था और इन्होंने बांग्लादेश के ढाका में आत्मसमर्पण किया था सबसे लास्ट, कि हम यहां से अब वापस जाएंगे। तो उसके बाद एक फिर आपको पता है संधि होती है जिसको शिमला समझौता, शिमला पैक्ट के नाम से जाना जाता है, कि हम आज के बाद युद्ध नहीं करेंगे। इस प्रकार की संधि हुई थी। तो ये मैंने बताया कि जो हमारा मित्र देश राष्ट्र रूस था उसने किस प्रकार से अपनी दोस्ती निभाई थी, और ये दोगले जो है इन लोगों ने किस तरह से हमारे भारत को बिल्कुल ही मारना चाहा था। लेकिन इसी बीच जब रूस की एंट्री होती है तो बांग्लादेश अलग हो जाता है, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो जाता है। पाकिस्तान को अटैक करना उस समय बहुत ही भारी पड़ गया था, क्योंकि बांग्लादेश अलग हो गया था।
तो ये थी पूरी कहानी 1971 के युद्ध की जो मैंने आपको बताई है। जल्द ही अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।